चलिए, नमस्कार दोस्तों, आर कैटालिस्ट में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नया सिरे से हम लोग आज बिहार के ज्योग्राफी पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि कल जो एक वीडियो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था लाइव में, तो क्या हुआ कि उसमें थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया, उसमें माइक बंद हो गया, उसके कारण जो है वीडियो प्रॉपर वे में नहीं आ पाया। क्योंकि हम लोग लर्निंग वे में है, तो इसके लिए मैं आपसे पुनः क्षमा चाहता हूं। और आप लोग का सहयोग रहेगा तो मैं कंटिन्यू इस पर सप्ताह में 2-4 वीडियो निश्चित रूप से वेल प्रिपेयर होकर के इस पर 100% इस पर डालने का हम प्रयास करेंगे। आप लोग का सहयोग और सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। आइए हम लोग जानते हैं कि अपना प्यारा बिहार के बारे में जानते हैं। क्योंकि कल 22 मार्च जो था स्थापना दिवस के रूप में, तो उसमें थोड़ा इस पर हम चर्चा कर देते हैं। क्योंकि कल जो वीडियो डाले थे उसका थोड़ा हमें भी खेद है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि जॉर्ज पंचम जो थे राजा, कौन थे? राजा जॉर्ज पंचम, ठीक है, कौन थे? जॉर्ज पंचम। तो राजा जॉर्ज पंचम जो थे पंचम, तो ये क्या कहा, मतलब इन्होंने दिल्ली दरबार में जब एक घोषणा किया गया था, कितना, कब? 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1911 ईस्वी को एक दिल्ली दरबार में एक घोषणा किया गया था, जिसमें बिहार और उड़ीसा को क्या किया था? बिहार और उड़ीसा को, बिहार और उड़ीसा को क्या किया गया था कि एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में, किससे? बंगाल प्रेसिडेंसी से। किससे? बंगाल प्रेसिडेंसी से, बंगाल प्रेसिडेंसी से क्या किया गया था? इसको अलग किया गया था, ठीक है। तो बंगाल प्रेसिडेंसी से जब इसको अलग किया गया था, तो बिहार उड़ीसा क्या था? एक अलग राज्य के रूप में जो है, मतलब अलग हुआ। कब? 11 दिसंबर 1911 ईस्वी को। और 22 मार्च 1912 ईस्वी को क्या हुआ था? 1912 ईस्वी को इसका घोषणा किया गया था। क्या किया गया था? घोषणा किया गया था। और आइए, जब इसका इतिहास ही थोड़ा जानना चाहते हैं तो इस पर हम आएंगे। फिर क्या हुआ था 1936 ईस्वी में? क्या 1936 ईस्वी में क्या हुआ था कि बिहार से क्या हुआ था? बिहार से उड़ीसा अलग हो गया था। कौन अलग हुआ था? बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हुआ था? झारखंड एक अलग रूप में हो गया था। झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अलग हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ था? वर्तमान बिहार। क्या हुआ था? वर्तमान बिहार जो है अपने अवस्थिति में आ गया। तो अब जो वर्तमान में बिहार है, इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये वर्तमान अवस्थिति में है। तो आप जानते हैं कि जब इसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो राज्य जो था, यहाँ पर नीचे में से करके ये झारखंड था। क्या था? झारखंड था। तो उत्तर बिहार तो हो गया। जब गंगा नदी जब बिहार के बीचों बीच से जो नदी गुजरती है, वह बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? उत्तर बिहार। क्या हो जाएगा? उत्तर बिहार या उत्तरी बिहार। और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा? दक्षिण बिहार। तो दोस्तों, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जब गंगा मिडिल पार्ट से होकर गुजरती है, तो ये भाग क्या हो जाएगा? उत्तर बिहार। और ये क्या हो जाएगा? दक्षिण बिहार। तो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। तो क्या हुआ था कि दक्षिण बिहार का 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य के रूप में, एक अलग राज्य के रूप में जब इसको क्या हुआ, दक्षिण बिहार के कितना 46.67% हिस्सा काट करके, दक्षिण बिहार के हिस्सा काट करके एक नया राज्य बना, उसका नाम बना झारखंड, जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बना था। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? श्रीमती राबड़ी देवी। ठीक है, तो झारखंड कब अपने एक अलग रूप में आया?
एक 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड एक अलग राज्य रूप में बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बिहार का जो वर्तमान स्थिति अभी जो है, तो उस समय हम लोग का इसका क्षेत्रफल क्या है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है या स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये जब अपना वर्तमान रूप में अभी यह बिहार है, तो इसमें क्या हुआ कि 2000 ईस्वी में 2010 ईस्वी में क्या हुआ था, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने क्या किया था, 22 मार्च को बिहार को यादगार करने के लिए पूरे देश में इसको 22 मार्च से क्या हुआ था, 22 मार्च 2010 ईस्वी से क्या हुआ था, पूरे बिहार में इसको बिहार स्थापना दिवस के रूप में इसको मनाना शुरू कर दिया। उस दिन से हम लोग लगातार मनाते आ रहे हैं। आई होप कि आप लोग जानते हैं कि बिहार 1912 ईस्वी से लेकर के अभी तक जो है 112वां स्थापना दिवस, हम लोग 112वां स्थापना दिवस जो है, या जो भी हो 112वां 14वां जो भी, उसको हम काउंट कर लेंगे। तो ठीक है, तो हम लोग मनाते आ रहे हैं, उसको काउंट कर लीजिएगा, ये कोई बड़ी इशू बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि बिहार का जो अवस्थिति के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लिए। 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ, और हम लोग जानेंगे कि इसका उत्तर में नेपाल जो है, नेपाल एक क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेपाल एक देश है, उसके साथ जो है बिहार के 7 जिला जो है वो सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। जो यहाँ पर क्या है, पश्चिमी चंपारण है, यहाँ पर पश्चिमी चंपारण है, चंपारण, फिर उसके बाद क्या, पूर्वी चंपारण, उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर सीतामढ़ी हो जाएगा, सीतामढ़ी, उसके बाद क्या हो जाएगा, सीतामढ़ी के बाद क्या हो जाएगा, मधुबनी आ जाएगा, क्या जाएगा, मधुबनी, उसके बाद क्या हो जाएगा, सुपौल आ जाएगा, सुपौल, उसके बाद क्या आ जाएगा, अररिया आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, किशनगंज आ जाएगा, किशनगंज। आप जानते हैं कि बिहार में किशनगंज में एक चाय पत्ती का भी वहां पर खेती किया जाता है। ठीक है, तो किशनगंज जिला जो है, किशनगंज जिला जो है, ये एक नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है, और उसके साथ साथ जो है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के साथ भी जो है, यानी पश्चिम बंगाल के साथ भी क्या करता है, राज्य के जो है पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है। तो इधर आएंगे तो पूरब में क्या आ जाएगा, पश्चिम बंगाल, और उत्तर में क्या आ जाएगा, उत्तर में नेपाल आ जाएगा, और पश्चिम में क्या आ जाएगा, यूपी आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, और उसके बाद दक्षिण में क्या आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, किधर, दक्षिण में। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ पर देख लिए, तो यहाँ पर जो है किशनगंज, और उसके बाद जो है पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जिला जो है ये क्या करता है, ये पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। और फिर कटिहार के बाद जो आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, भागलपुर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं इसको, किशनगंज, पूर्णिया, ठीक है, पूर्णिया, कटिहार, क्या जाएगा, कटिहार, उसके बाद क्या जाएगा, भागलपुर, ठीक है, भागलपुर, उसके बाद क्या जाएगा, भागलपुर के बाद क्या जाएगा, बांका आ जाएगा, बांका के बाद क्या आ जाएगा, जमुई आ जाएगा, क्या जाएगा, जमुई आ जाएगा, जमुई के बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद नवादा आ जाएगा, क्या जाएगा, नवादा, क्या जाएगा, नवादा आ जाएगा, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, नवादा के बाद गया आ जाएगा, क्या जाएगा, गया, उसके बाद औरंगाबाद, क्या जाएगा, औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर रोहतास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रोहतास, उसके बाद रोहतास के बाद क्या आ जाएगा, कैमूर आ जाएगा, क्या जाएगा, कैमूर आ जाएगा, कैमूर के बाद क्या आ जाएगा, बक्सर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बक्सर, क्या आ जाएगा, बक्सर आ जाएगा, बक्सर के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, भोजपुर, भोजपुर, और उसके बाद भोजपुर के बाद क्या हो जाएगा, सारण जिला आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सारण जिला, सारण, जो छपरा सारण जो आप देखते हैं एनआईटी के सामने जो है, हाजीपुर के बगल में, ठीक है। और सारण के बाद क्या आ जाएगा, गोपालगंज, गोपालगंज, क्या आ जाएगा, गोपालगंज, और गोपालगंज के बाद क्या आ जाएगा, पश्चिमी चंपारण। आई होप कि आप लोगों ने बिहार के चारों दिशा के बारे में, उसकी चौहद्दी के बारे में आपने निश्चित तौर पर देखा कि उत्तर में क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। तो नेपाल के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, तो नेपाल के पास जो है 7 डिस्ट्रिक्ट जो है टच करते हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट, 7 डिस्ट्रिक्ट। पहला क्या हो जाएगा, तो पश्चिमी चंपारण, दूसरा क्या हो जाएगा, पूर्वी चंपारण, तीसरा क्या हो जाएगा, सीतामढ़ी, चौथा क्या हो जाएगा, मधुबनी, पांचवा सुपौल, छठा अररिया, सातवां किशनगंज आ जाएगा। तो इसी तरह हम लोग देखेंगे तो आप एक कॉमन पॉइंट देखेंगे कि यहाँ पर किशनगंज जो है
एक दूसरा मार्कर लेते हैं, ठीक है। तो किशनगंज जो यहाँ पर है, किशनगंज क्या करता है, किशनगंज के साथ तो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा होती है, उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल के साथ जो है एक राज्य के साथ जो है सीमा साझा होता है। तो पूछेगा कि किशनगंज ये हो गया। उसके बाद हम कटिहार आते हैं, कहां पर, यहाँ पर कटिहार। तो यानी कि वेस्ट बंगाल के साथ तीन राज्य जो है, वेस्ट बंगाल के साथ 3 जिला शेयर करता है। कौन कौन, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। उसके बाद जो हम आएंगे झारखंड के साथ, तो झारखंड के, एक मिनट, झारखंड के साथ जब आएंगे तो यहाँ पर कटिहार भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, उसके बाद नवादा और औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। देखिए कहीं कहीं डिस्प्यूट रहता है कि कैमूर को कहीं हटा देता है, कहीं क्या करता है, रोहतास को कर देता है। अगर इसको करेंगे तो 9 डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 डिस्ट्रिक्ट। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इसको कैमूर को हटा देंगे तो वहां पर पहाड़ी एरिया होने के कारण क्या, वहां पर थोड़ा डिस्प्यूट हो गया है, तो वो डाटा के अनुसार आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कैमूर जो है, कैमूर के बाद क्या आता है, कैमूर के बाद आता है बक्सर। क्या आता है, बक्सर। बक्सर के बाद क्या आता है, भोजपुर। भोजपुर के बाद क्या आता है, सारण। सारण के बाद क्या आता है, गोपालगंज और उसके बाद पश्चिमी चंपारण। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और सिवान तो छोड़ दिए। सारण के बाद यहाँ पर सिवान भी होगा। क्या होगा, सिवान। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारण के बाद सिवान जिला हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिवान, ठीक है। सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। तो 7 जिला इधर भी हो गया। क्या हो गया, यूपी के साथ। और 7 डिस्ट्रिक्ट किधर हो गया, नेपाल के साथ हो गया। 3 डिस्ट्रिक्ट किसके साथ हो गया, पश्चिम बंगाल के साथ हो गया। तो आई होप कि आपने इसका देख लिया कि बिहार का चौहद्दी के बारे में देख लिया। तो प्रेसिडेंसी के बारे में जो है आपने देखा कि बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। किसका था, बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, ठीक है। तो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो, प्रांत क्या होता है, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रांत और राज के बारे में, जब आप पढ़िएगा कि मतलब किसी भी राज को होने के लिए 4 तत्व की आवश्यकता होती है। कितने तत्व की, 4 तत्व। अगर बिहार के पास क्या है, संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता अगर रहता तो बिहार भी क्या होता है, एक राज्य है। लेकिन कहने के लिए हम राज बोल देते हैं, लेकिन बिहार एक राज्य नहीं है, बिहार एक प्रांत है। अभी क्या है, बिहार एक प्रांत है, लेकिन हम कहने के लिए बोल देते हैं। आप जब आर्टिकल में पढ़िएगा, संविधान के पहला भाग में पढ़िएगा कि भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या है, संघ है, राज्यों का संघ है। तो राज होने के लिए 4 चीज की आवश्यकता होती है, संप्रभुता, जनसंख्या, उसके बाद पावर। तो संप्रभुता क्या हुआ, वही पावर हुआ। उसके बाद हमारे पास संपत्ति भी है, मतलब ये भी है। क्या बिहार के, अगर बिहार चाहेगा कि हम भारत से अलग हो जाएंगे, क्या उसका संप्रभुता है कि बिहार भारत से अलग हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि संविधान में ऐसा मेंशन किया है। तो एक राज्य बनने के लिए क्या होना चाहिए, संप्रभुता भी होना चाहिए। तो बिहार के पास सब कुछ भी है, जनसंख्या भी है, ठीक है, उसका बाद प्रॉपर्टी भी है और पॉपुलेशन भी है, और उसका क्या है, मतलब लैंड भी है, लेकिन क्या है, उसके पास संप्रभुता नहीं है, जिसके कारण बिहार एक राज्य नहीं है, बल्कि क्या है, एक प्रांत के रूप में जाना जाता है। लेकिन हम कहने के लिए उसको क्या बोल लेते हैं, राज्य बोल लेते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप इसके बारे में विशेष जान गए हैं कि गंगा नदी जो है एक मिडिल से क्या होता है, मिडिल बिहार के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो वर्तमान अवस्थिति बिहार का जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आप जानेंगे जब हम लोग इसको अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय रेखा से जब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब इसको डिसाइड कराएंगे, तो हम देखेंगे कि सबसे पश्चिम में जो है, सबसे पश्चिम में इधर कौन है, कैमूर आ जाएगा। सबसे क्या हो जाएगा, कैमूर आ जाएगा। और सबसे पूर्व में क्या हो जाएगा, किशनगंज जाएगा। सबसे दक्षिण में यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर रोहतास नहीं आएगा, यहाँ पर सबसे पश्चिम में, सबसे दक्षिण में गया जिला आ जाएगा। सबसे दक्षिण, सबसे नीचे बिहार का जो नहीं, सबसे गया आ जाएगा। और सबसे ऊपर में क्या आ जाएगा, उत्तर में आपको पश्चिमी चंपारण आ जाएगा, ठीक है। पश्चिमी चंपारण इसी से टच करता है। तो वहां पर जब उसका अक्षांशीय विस्तार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तब उसमें देखेंगे। चूंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, और कल जो वीडियो में मतलब साउंड नहीं आ पाया था, माइक ऑफ हो जाने के कारण, तो इसके लिए मैं फिर से आप सबसे क्षमा चाहता हूं। और आप लोग का सहयोग, प्यार दुलार से अगर आप लोग करते रहेंगे तो चैनल जरूर बढ़ेगा। इसके लिए आप सभी को मैं फिर से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।